नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपकी अपने इस YouTube निशुल्क प्लेटफॉर्म के ऊपर डॉक्टर गुडवाल सर इंग्लिश। आज अपना एक नया टॉपिक है, उसके एमसीक्यूज अपन निशुल्क एमसीक्यूज बेच क्लासेस में स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। वाक्यों का रूपांतरण है कि एक वाक्य को दूसरे वाक्य में किस प्रकार से परिवर्तित वहां पर किया जा सकता है बिना अर्थ बदले बिना। ट्रांसफॉर्मेशन का जो पार्ट है आज अपन 24 नंबर की क्लास के अंदर इसके पार्ट 1 में करने जा रहे हैं। इसमें सीखना क्या है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर में उसकी संरचना में आप चाहे जो मर्जी परिवर्तन कर लें, शब्दों को इधर उधर कर लें, शब्दों को आगे पीछे कर लें, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि वहां उसके अंदर मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। सिमेंटिकली अर्थ के आधार पर आप उसे परिवर्तित वहां पर नहीं कर सकते हैं। इस हेतु जो अपन क्वेश्चन वहां पर सेलेक्ट कर रहे हैं, इन क्वेश्चन में बच्चा 1 बाय 1 आपको अपना आंसर पहले देना है, जिसके लिए मैं थोड़ा स्टे कर सकता हूं, थोड़ा सा आपका वहां पर रुक भी सकता हूं, ठीक है। लेकिन यह जरूर ध्यान रखना कि इसमें गलती होने की गुंजाइश आपकी कतई वहां पर रहनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो सवाल लीजिएगा, इसके अंदर आपका वहां पर सवाल को चेक करना कि हमसे क्या पूछा जा सकता है। यह पहले इंस्ट्रक्शन है। ट्रांसफॉर्मेशन में आपके रूपांतरण के अंदर अगला हमसे कैसे कैसे पूछ सकता है, असर्टिव। असर्टिव का मतलब साधारण है, जो सकारात्मक भी इसमें दिया जाता है, नकारात्मक भी इसमें आता है, लेकिन असर्टिव में भी अफर्मेटिव। सकारात्मक को आप किस में चेंज करो, नेगेटिव में, पॉजिटिव से नेगेटिव, या असर्टिव से इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक, या इंटरोगेटिव से असर्टिव, ठीक। फिर एक्सक्लेमेटरी, विस्मयादि बोधक, असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव, या फिर इनमें चेंजेस क्या आ सकता है बेटा आपका वहां पर वाइस वर्सा, जो मैंने बोल दिया है। जैसे अफर्मेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से अफर्मेटिव, वाइस वर्सा हो गया। फिर अफर्मेटिव से इंटरोगेटिव, उल्टा करोगे, इंटरोगेटिव से अफर्मेटिव, फिर आपका वाइस वर्सा हो गया। अफर्मेटिव से एक्सक्लेमेटरी, फिर एक्सक्लेमेटरी से अफर्मेटिव, फिर से वाइस वर्सा वहां पर हो जाएगा। तो पहला आपके पास में सवाल है, उसको आप अपने अकॉर्डिंग सोल्व करो, फिर मेरे वाले से वहां पर आप आंसर को क्या करेंगे बच्चा, मैच वहां पर कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको चेक करना। Alas, how quickly do children lose their innocence? बहुत बहुत बुरी बात होती है ना कि किस प्रकार से बच्चे धीरे धीरे अपनी मासूमियत खोते जा रहे हैं। धीरे धीरे इस एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहयोग लेते हुए, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनका वहां पर सहयोग लेते हुए, उनको अपना आधार बनाते हुए थोड़ा क्लेवरनेस पे उतर आए हैं। जो एक रियल इमोशन, रियल फीलिंग होती है वो उसके साथ में वहां पर जुड़ती नहीं है, उसके साथ में ये चीज अलग ही मैटर करने वाली होती है। तो आप इसमें से छांटेंगे क्या, असर्टिव छांटना है। देखो अगले ने कहा ट्रांसफॉर्म द अबव सेंटेंस इनटू असर्टिव। तो असर्टिव जब भी आप बनाते हैं तो असर्टिव में सीधी सी बात है बेटा, ये सेंटेंस अपना सब्जेक्ट से शुरू होता है। फिर कह रहा हूं बच्चा आपका, ये सेंटेंस मेरे पास में किससे शुरू होना चाहिए, सब्जेक्ट से। ये लो पहला काम ये। अब आप ये बताओगे यहां पर अलास, अलास तो इसमें दे ही रखा है, दोबारा अलास अगले ने दे दिया, क्या पॉसिबल है, क्या नहीं है। आंसर तो मुझे चाहिए, तो नन ऑफ दीज नहीं है ना अपने पास में। अब आप एक चीज ये गौर करोगे कि इस वाले पार्ट में सब्जेक्ट कहां कहां मिला। इस क्वेश्चन में इट मेरा सब्जेक्ट है, इट मेरा सब्जेक्ट है, 2 बन गए, तो क्या 2 आंसर होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। अब इसके अर्थ पे आओगे, बच्चे अगर अपनी मासूमियत खो रहे हैं, बच्चों में बचपन जीने का भाव नहीं है, आउटडोर गेम्स नहीं खेल रहे हैं आपका, वो वहां बॉयहुड में कंपनी नहीं ढूंढ रहे हैं आपका, तो वहां ये चीज अच्छी है या बुरी बात है, बुरी बात है, दुख की बात है कि आजकल के छोटे छोटे बच्चों को, 5 या 7 साल या 8 साल के बच्चों को आपने मशीन बना दिया है, उनको उनके बचपन को जीने नहीं दिया, खुद बच्चे भी इसमें क्या है, इंटरेस्टेड है, तो ये दुख की बात है। अब अर्थ निकालेंगे, इट इज अ मैटर ऑफ सोरो, बिल्कुल दुख की बात है। इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज, प्रेज का मतलब क्या होता है, प्रशंसा। तो ये प्रशंसा या तारीफ काबिल बात नहीं है, बल्कि बेटा किसकी बात है आपकी वहां पर, दुख की बात है। अब ये अपना ट्रांसफॉर्मेशन, छोटे छोटे गट्स हैं, करीब 30 से 35 गट्स दूंगा जो पेपर में आपके पास में बने रहेंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे। इट इज अ मैटर ऑफ सोरो, काफी दुख की बात है, दैट चिल्ड्रन क्विकली लूज देयर इनोसेंस, कि बच्चे बहुत जल्दी से अपनी मासूमियत खो देते हैं, बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं आपका। उन्हें लगता है कि हमारी गोल्डन एज है, हमारा जो स्प्रिंग है, हमारा जो स्वर्ण काल है, हमारी जो बसंत है, वो वहां रहनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आओ, इसको मैच करो कि हमें किस प्रकार से अगला इसके अंदर पूछना चाह रहा है। दूसरा सवाल आपका, हिज परफ्यूम इज टू स्ट्रॉन्ग टू नोटिस, कि उस व्यक्ति विशेष का जो परफ्यूम है वो इतना मजबूत है कि उसे आप ध्यान में ले सकते हैं, इजीली आपका ध्यान उधर वहां पर चला जाता है। मतलब हार्ड परफ्यूम इसे कहा जाएगा, ज्यादा आपने डाल रखा है, ठीक है, वो वाला पार्ट इसके अंदर आ जाता है। अब इसको चेंज किस में करना है,
अगले ने कहा ट्रांसफॉर्म द अबाउ सेंटेंस इनटू नेगेटिव, नकारात्मक वाक्य में आपको बदलना है, नेगेटिव में आपको चेंज वहां पर करना है। तो आप ये ध्यान दें कि जब भी आपका टू टू का, सीधा सीधा फंडा बता रहा हूं बेटा, जब भी टू टू का सेंटेंस आपको दिया जाता है और उसका नेगेटिव बनवाया जाता है तो आपको 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं, यहां सो दैट मिलेगा, सो दैट से जुड़ा हुआ वाक्य होगा, प्लस में या तो आगे चलकर तुम्हें कैन नॉट मिलेगा या आगे चलकर तुम्हें वहां पर कुड नॉट मिलेगा, या तो कैन नॉट मिलेगा या फिर आपका बेटा वहां पर कुड नॉट मिलेगा। ये लो, इतनी सी बात है, ठीक है। अब चेक करो इसके अंदर आपका वहां पर क्या दोबारा टू आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। यहां पर इस चौथे में देखो सो दैट है क्या आपका वहां पर, नहीं है। फिर ये देखो इसमें सी में सो तो है लेकिन आगे दैट नहीं है, ये आंसर मिल गया तुम्हारा। चेक करो, हिज परफ्यूम इज सो स्ट्रॉन्ग, और फिर यहां देखो क्या है, दैट, क्लियर। और उसके बाद में बेटा ये रहा क्या आपका कैन नॉट, ये मेरा क्या बन गया आपका वहां पर आंसर बन गया। आप इनको चेक करते चलना, इन चीजों में वन बाय वन आप नंबरिंग करते चलना कि आपके इस बड़े भाई ने आपको सिखाया क्या, उस आधार पर आप इसे कवर कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। ये पहला पॉइंट था, ये अपने पास में क्या है, दूसरा पॉइंट है। अगले पे चलो, क्वेश्चन नंबर आपका 3, ही इज द बेस्ट बैट्समैन इन आवर टीम, वह हमारी टीम के अंदर, हमारे दल में सबसे अच्छा बैट्समैन या सबसे अच्छा आपका बल्लेबाज है, ठीक है। अब इसे आपको चेंज किस में करना बताओ, आपका नेगेटिव में चेंज करना। किस में चेंज करोगे आप इसे, नेगेटिव में चेंज करोगे। तो यहां अगले ने जो मुझे लिख कर दिया है उसमें नेगेटिव का मतलब नोट तो होना चाहिए, तो पहले मैं तीनों टुकड़ों के अंदर क्या छांट लूं, आपका वहां पर नोट छांट लूं। तो यहां देखो, देखें इसमें नोट है, ये अपने पास में 9 नोट है, यहां पर देखो आपका 9 नोट है, तीनों में आ गया। आंसर तो ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, तो नन ऑफ दीज का तो मतलब है ही नहीं आपका। अटेम्प्ट ऐसे सवाल को हर हाल में करेंगे, छोड़ेंगे नहीं अपन। ये जो आपका डिग्रीज से जुड़ा हुआ सवाल है जिसको ट्रांसफॉर्म अगले ने करवाया है, तो आप इतना ध्यान देंगे, अगर मुझे अगला डेफिनेट आर्टिकल दा देता, क्या देता है डेफिनेट आर्टिकल दा, फिर मेरे पास में जो रूट फॉर्म है, रूट फॉर्म का मतलब मूल शब्द है, उसके अंदर एसटी दिया जाए या ईएसटी दिया जाए या फिर आईईएसटी दिया जाए, इस तरीके से। ये तीसरा गट सीख रहे हो इसमें आप, और इसे नेगेटिव में चेंज करना पड़े तो इसका तरीका है, आपको वाक्य है उसे किस में लेकर जाना है, नाउ अदर, और आगे चलकर वाक्य में या तो तुम्हें मिलेगा सो एज या फिर बच्चा तुम्हें वहां पर मिलेगा एज एज, ये ठीक है। फिर सुनना, आपको सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री दी जाए, दा प्लस रूट फॉर्म प्लस एसटी ईएसटी आईईएसटी सुपरलेटिव है। आर्टिकल वाला जो आपका पोर्शन है उसमें मैंने आपको करवा रखा है इसे, वहां आपने इसे सीखा है, नहीं सीखा तो उस वीडियो को वहां जाके दोबारा देखिएगा। इसे चेंज किसमें करते हैं, नाउ अदर प्लस सो एज या फिर एज के अंदर इसे आपका चेंज किया जाता है। तो यहां मुझे क्या मिल रहा बताओ, आपका दा के साथ में क्या आ गया, बेस्ट, ठीक है। अब ये बेस्ट है सुपरलेटिव हो गई, एसटी ईएसटी आईईएसटी में से है, तो मैं ढूंढूंगा क्या बताओ, नाउ अदर। क्या इसमें नाउ अदर है, नहीं, नाउ तो है लेकिन नो वन दिया हुआ है, नाउ अदर यहां पर नहीं है, तो इस वाले मैनर के अंदर बताओ यहां पर क्या लग जाएगा, ये वाला, नाउ अदर बैट्समैन इन आवर टीम इज, ये देखो सो, ये देखो एज, ये चीज अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अर्थ से भी निकाल सकते हैं लेकिन कईयों को ट्रांसलेशन बच्चों को नहीं आता, तो वो परेशानी अपन यहां नहीं लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का देखो, आपका चौथा सवाल हमें पढ़ने को क्या दिया जा रहा है, एवरीवन नोज, प्रत्येक आदमी ये जानता है, सुभाष चंद्र बोस, किसको, सुभाष चंद्र बोस को वहां पर जानता है। अब यहां ट्रांसफॉर्म द अबव सेंटेंस इनटू इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक में आपको वहां पर बनाना है, ठीक है। तो अब इसका तरीका क्या है, अगर मुझे एवरीवन या फिर आपका एवरीबॉडी, इससे वाक्य शुरू करके दिया जाए और उसे मुझे प्रश्नवाचक में चेंज करना पड़े, किसमें चेंज करना पड़े, प्रश्नवाचक में। अगर मुझे इस असर्टिव या साधारण का इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक वहां पर बनाना पड़ता है तो उसके अंदर उसका प्रश्नवाचक बनेगा हु से, लेकिन आगे चलकर उसमें क्या होना चाहिए, नॉट होना चाहिए। फिर सुन लो, एवरीवन या एवरीबॉडी, क्या क्या कह रहा हूं,
एवरीवन या एवरीबडी से वाक्य शुरू करके साधारण तुम्हें दिया, प्रश्नवाचक बनाया, तो पक्का पहले तो हु को ढूंढो शुरू में और आगे चलकर नोट होना चाहिए, गारंटीड नोट होना चाहिए। ठीक, तो आप एक एक को चेक करेंगे। पहले ये बताओ यहां पर बी में हु है क्या? नहीं है, ये तो बाहर हो गया आपका। अब दो बचे यहां पर, इसमें भी मेरे पास में हु है और इसमें भी बेटा मेरे पास में क्या बताओ आपका वहां पर हु है। ठीक, अब ए नहीं होगा। ए क्यों नहीं होगा? हु नोज सुभाष चंद्र बोस, तो यहां तो आपने नोट दिया नहीं, हु तो दे दिया लेकिन नोट नहीं दिया ना, नोट मुझे साथ में चाहिए। तो यहां पर चेक करो आपका हु डज नॉट, ये लो दोनों चीजें आ चुकी हैं आपकी वहां पर, इसमें नोट भी आया है और आपका हु भी आया है। तो आंसर बेटा इसमें कौन सा हो जाएगा बताओ? देखिए आपका सी वाला हो जाएगा। ठीक है, सी वाले आंसर में से आप चेक कर लीजिए। क्लियर? अगले पे जाओ आपका वहां पर क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा सवाल लोगे। No one ever saw a greater misfortune, आज तक इतना बड़ा दुर्भाग्य वाला कांड किसी ने वहां पर नहीं देखा। ठीक है, तो इसमें तुम्हें चेंज किसमें करना है वो सुनो। आपको अगले ने इसे चेंज करवाया, इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक में चेंज करवाया है, तो यहां प्रश्नवाचक के हिसाब से मेरे पास में कंडीशन दो मुझे देखने को मिल रही है। दोनों में दोनों लगेंगी या फिर आपका एक ही लगेगा, ये अपन चेक करते हैं, क्योंकि एक ऑप्शन मेरे पास ये भी है, बोथ ए एंड बी, ए भी हो सकता है और आपका बी भी हो सकता है, इस तरीके से। तो यहां पर इसका एक मैनर चेक करना कि इसमें पांचवा जो आपका पैटर्न अपन लगाएं वो कौन सा लगा सकते हैं। अगर मेरा सेंटेंस है उसमें मुझे नो वन और प्लस में क्या मिलता है? एवर, और इसे चेंज मुझे किसमें करना है? इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक में करना है, और इसी को मैं आगे लूं, प्रश्नवाचक का स्ट्रक्चर दूं, तो दो तरीके से चेंज होगा, इन टू वेज। पहला बच्चा कौन सा? या तो हम इसे क्या कहें आपका डिड से ले, या डू से ले, या डज से ले, इन तीनों में से एक मिलना है। प्लस में मुझे यहां पर क्या मिलेगा आपका? एवर, और प्लस में क्या मिलेगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एक बार रिपीट कर रहा हूं, डू डज डिड में से एक, प्लस एवर, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक, दूसरे वाले तरीके से लेते हैं तो अपने पास सीधा सीधा फंडा है, इसे अपन एस से देख सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? हुएवर। क्या लिखा हुआ बच्चा आपका? हुएवर, इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो आप यहां पर चेक करें, इधर मुझे हुएवर मिल रहा है, इधर मुझे डिड मिल रहा है, एवर मिल रहा है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिल रहा है। इट मींस ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ज्यादा अर्थ के लफड़े में इसमें पढ़ना नहीं है, नहीं तो गड़बड़ करवा जाओगे। ठीक है, ये देखो 5 सवाल करवाएं, आप कहते हैं सर थियरी नहीं दी, बड़ा इससे बढ़िया थियरी क्या दे सकता हूं? हर सवाल के साथ थियरी दे रहा हूं आपका, और उसमें सारा टॉपिक कंक्लूड करूंगा, सारा का सारा मैटर इंक्लूड वहां पर कर दूंगा। तो फालतू में क्यों तुम 1.5-2 घंटे वहां पर अलग से बर्बाद करते हो? उसकी आवश्यकता है नहीं, वो केवल एक पागल बनाने का तरीका हो सकता है, बाकी रियलिटी वहां पर नहीं मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। नाउ सूनर डज द बेल रिंग देन द चिल्ड्रेन रन आउट टू प्ले, जैसे ही घंटी बजी वैसे ही बच्चे खेलने के लिए वहां पर बाहर चले गए। ठीक है, अब अगर इस सवाल को तुम चेक करते हो तो तुम्हें इसका तरीका निकलवा के देते हैं। छठा पैटर्न अपने पास में है, जिसमें अगला मुझे यहां क्या लिख कर देता बताओ आपका? नो सूनर। नो सूनर को तुम्हें 99% या 100 नहीं बोल रहा हूं, तुम्हारे लेवल पे तो 100 ही हो जाएगा, एज सून एज में चाहिए। नो सूनर को तुम्हें किस में लेकर चलना है? एज सून एज में लेकर चलना है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, अब एक चीज और, नो सूनर अकेला नहीं होता है, इसको रिपीट भी करवा देता हूं आपका, और ये जगह भी अपन बना लेते हैं यहां इसकी। नो सूनर के जोड़े में तुम्हें आगे चलकर एक पैटर्न ऐसा मिलेगा जिसे हम इसके साथ में क्या रखते हैं? देन रखते हैं। नो सूनर देन को अगर मुझे चेंज करना है तो बेटा मैं किस में लेकर आ रहा हूं बताओ आपका? एज सून एज में। और नो सूनर के साथ जो देन आ रहा है वो देन THEN वाला नहीं आएगा, THAN वाला पार्ट इसके अंदर आपका वहां पर देखने को मिलेगा। एक चीज और, ये देन भी हटेगा और नो सूनर भी हटेगा,
अब इसमें चेक कर लो एक बार, क्या इसमें मुझे एज सुन एज मिल रहा है? नहीं। इसमें मिल रहा है? नहीं। दो में मिला, अब दो में आगे चलना पड़ेगा, एज सुन एज। यहां देखो क्या दे दिया, देन। तो ये देन इसके साथ नहीं, ये तो नो सूनर के साथ ही बाहर हो गया। तो आंसर तुम्हारे पास में ये बचा, कौन सा? एज सुन एज द बेल रिंग्स द चिल्ड्रेन रन आउट टू प्ले। अगले पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7। देयर इज नथिंग पर्टिकुलरली इंप्रेसिव अबाउट दिस पिक्चर। इस सवाल को तुम चेक करो, अर्थ क्या है इसका? यहां कुछ भी विशेष तौर पर ऐसी प्रभावी बात नहीं है इस तस्वीर विशेष के बारे में जिसके लिए आप बार बार वहां पर बोल रहे हैं। ठीक है, अगले ने यह चाहा कि मुझे इस वाक्य को किसमें चेंज करना है? इंटरोगेटिव में। तो आप ये बताओ, प्रश्नवाचक में हेल्पिंग वर्ब कहां आता है? शुरू में आ जाता है। प्रश्नवाचक में हेल्पिंग वर्ब कहां जाएगा? शुरू में आ जाएगा, सब्जेक्ट आगे चला जाएगा। लेकिन हेल्पिंग वर्ब चेंज थोड़ी होती है, जो आपका साधारण में है वही हेल्पिंग वर्ब प्रश्नवाचक में आएगी। तो यहां क्या दिया हुआ बताओ? इज दिया हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब मुझे सेम ही रखनी है। अगर सेम नहीं दी है तो आंसर गलत हो जाएगा। बताओ, आर आएगा? नहीं आ सकता। यहां पर आर आएगा? नहीं आएगा। तो अपने आप एक ही ऑप्शन में तुम्हारे पास में ये बचा, कौन सा? इज वाला। बस इतना ही देखना है, इज से इज ये मिलाना, और कुछ नहीं करना। इसमें तो मैं नंबर भी नहीं लगाऊंगा 7 वाइज को। क्यों? क्योंकि एक नॉर्मल बात है, उसे पॉइंट में काउंट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ। Oh that I had wings, काश मेरे भी पंख होते, मैं भी आसमान में वहां पर उड़ पाता या उड़ पाती। ट्रांसफॉर्म द अबव सेंटेंस इनटू असर्टिव। इसको तुम्हें क्या करना है? असर्टिव में चेंज करना। असर्टिव का मतलब साधारण में चेंज करना है। तो यहां गट नंबर ले लो आपका 7वां, उसमें यह सुनो, अगर तुम्हें ऐसा दिया जाता, कौन सा? Oh that I had, ऐसा, और इसे असर्टिव में चेंज करना है ना, ये लिखता चल रहा हूं आपका, असर्टिव साधारण में चेंज करना है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? औ दैट को तुम्हें लेकर चलना है आई विश। बस इतना सा काम हो गया तुम्हारा। आगे वो सेम ही रहेगा, आई हैड, ये तो अपन ने चेंज किया ही नहीं ना। ये लो, ये तो अपन ने वहां पर चेंज किया ही नहीं। आई विश आई हैड, इस तरीके से ये चीज आएगी। अब पकड़ो, इसमें देखें ऐसा कहां पर है। ये तो हाउ तो मतलब ही नहीं, इसके दूर दूर तक ही। हैड कहां से लाया अपन? शुरू में नहीं आएगा ना, लास्ट में आएगा। दो बचे, आई विश और आई विश आई। क्या बताया था यहां पर? आई विश आई विश तो नहीं हो सकता, तो यहां से आई विश, ये पास्ट वाला है, वो इनकरेक्ट आपका बनेगा। अब इसके नजदीक जो आंसर मुझे चाहिए वो रहा आई विश आई हैड विंग्स। ये भी कल्पना की बात करेगा, वो भी कल्पना की बात करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ। चेन्नई इज द बिगेस्ट सिटी इन साउथ इंडिया। चेन्नई इज द बिगेस्ट सिटी इन साउथ इंडिया। अब ये जो सवाल है इसको मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले समझाया है, उसका एक तरीका। और ये क्यों करते हैं अपन, पहले वाले को दोबारा उसी तर्ज पर एक और सवाल क्यों देते हैं? ताकि तुम्हारी बढ़िया क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। ये देखो, दा प्लस रूट फॉर्म प्लस एस टी ई एस टी आई ई एस टी आ जाए और उसे आपको नेगेटिव में चेंज करना पड़े तो नो अदर के साथ सव एज या एज एज आता है, बताया था आज ही। अब इसी पर आधारित तुम्हारा सवाल चल रहा है, चेक करो जरा। सवाल क्या कह रहा है? दा डेफिनेट आर्टिकल है, बिग आपका रूट फॉर्म है, उसमें ईएसटी लग गया। बताओ क्या हो गया? बिगेस्ट। किस में लेकर आऊंगा? नाउ अदर प्लस सव एज में वहां पर लेकर आऊंगा या एज एज में लेकर आऊंगा। ठीक है, क्या वेरी फ्यू आएगा? नहीं आएगा। यहां से सी वाले में देखो, वेरी फ्यू आएगा? नहीं आएगा। यहां से कट गया ना आपका। अब बचे मेरे पास में नाउ अदर वाले दो, इनमें भी पक्का अपने में एक गलती वहां पर देगा ही देगा। नाउ अदर के साथ में यहां देखो एज तो है, सव एज या एज एज नहीं है। या तो एज और एज ऐसा होना चाहिए या सव एज होना चाहिए। अब जो सही है उसको अपन चेक करते हैं। नाउ अदर भी है और यहां सव एज भी है। ये मैंने पहले भी उस सवाल में बताया था, एक बार फिर से तुम्हारे पास आ गया। क्वेश्चन नंबर आपका 10 वाला लो। नन बट द ब्रेव डिजर्व टू बी ऑनर्ड। किसी दूसरे को सम्मान मत दो, सम्मान उसे दो जो सम्मान लेने के लायक हो। मतलब बहादुरों का सम्मान पूरी दुनिया में किया जाता है, कायरों का सम्मान कहीं पर नहीं होता है। अब इसको जब आप पढ़ रहे हो तो यहां हमें नन बट है, नन बट का यूज है वो आना चाहिए कि नन बट को अपन कैसे चेंज वहां पर आपका करेंगे। तो आपको इतना ध्यान रखना है, ये रूल नंबर 8 मान लीजिए आपका। अगर आपके सेंटेंस में अगले ने आपको दिया क्या है? नन बट दिया है,
ठीक है। अब नन बट को हमें चेंज करना है अफर्मेटिव। नन आते सेंटेंस कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया, नकारात्मक हो गया, और इसे मुझे चेंज करना अफर्मेटिव, सकारात्मक में चेंज करना। ठीक है, इसका मतलब सकारात्मक में बनाने के लिए मुझे इसे किस में लाना पड़ेगा? ओनली में। ये इसका एक पैटर्न, खाली ओनली में, नॉट ओनली ऐसा नहीं रहेगा। और एक चीज ये भी ध्यान रखना, उसके बाद नन बट को हटाकर बाकी वाक्य वैसा का वैसा, नन बट को हटा दो, ओनली लगा दो और बाकी वाक्य वैसा का वैसा लिख दो। तो यहां से उन चीजों को हटा दो जो इसके इर्द गिर्द नहीं है। ओनली तो आएगा, नॉट ओनली नहीं आएगा। अब यहां प्रॉब्लम क्या है? 3 जगह ओनली आ गया, कंफ्यूजन बढ़ा। क्या समझाया था? बाकी सेम का सेम। तो क्या यहां ऊपर वाले में दोज है क्या? नहीं है, नहीं है ना। तो यहां से आपका आंसरेबल सिचुएशन ये बना, ओनली द ब्रेव डिजर्व टू बी ऑनर्ड। क्वेश्चन नंबर आपका 11 पे आ जाओ। नोबडी वुड लाइक टू बी कॉल्ड ए फूल। कोई इंसान दुनिया में ऐसा नहीं है जो अपने आप को वहां पर मूर्ख कहलवाना पसंद करेगा। ठीक है, तो आपको थोड़ी देर पहले एक चीज समझाई थी ना, उसी के आधार पर अगला आपसे सवाल पूछ रहा है। अब इसका एक नया अख्तियार कर लो, नंबर 9 वाला जो पहले समझाया था उसमें ऐड भी कर देते हैं। अगर मेरे पास में सेंटेंस में अगला या तो देता है नोबडी, और या फिर बेटा मुझे वहां पर क्या देता है? नो वन देता है। अगला ये चाहता है कि मुझे इससे बनाना क्या है? इंटरोगेटिव बनाना है। इंटरोगेटिव बोले तो प्रश्नवाचक बनाना है। अगर ये पैटर्न तुम अप्लाई करते हो तो पहली बात तो ये कि ये जाएगा किसमें? हु में जाएगा, कंफर्म है, हु में जाएगा। बाकी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल उसमें चेंज नहीं होगा। ठीक है, और बाकी वाक्य तुम्हें करना क्या है? एज इट इज लेना होता है। थोड़ा बहुत एक दो शब्दों को आगे पीछे किया जा सकता है। तो अब आप सुनो, यहां पर अपने पास में अगला हमें देगा क्या? सेम का सेम ही लेना, बाकी वाला खाली नोबडी या नो वन को हटा के हु में लाना है, बाकी चेंज नहीं करना है। तो आप यहां से इसको हटा दीजिए, नोबडी को। ठीक है, तो अब आपके पास में हु आना चाहिए। तो पहले हु को चेक करो, यहां हु है, यहां हु है, यहां हु। अब ये तो समस्या बन गई। क्या तीनों आंसर है? नहीं है। क्या कहा? बाकी वैसा का वैसा, हु के बाद बाकी वैसा का वैसा। क्या दिया? वुड लाइक टू। वुड लाइक टू चेक करो, यहां वुड लाइक टू है क्या? नहीं। यहां वुड तो है, लाइक टू तो है, लेकिन बीच में जबरदस्ती एक चीज और डाल दी गई। कौन सा? बी, जिसकी आवश्यकता नहीं है। तो आंसर अपने पास बेटा ये बना, हु वुड लाइक टू बी कॉल्ड ए फूल। ये यहां पर आपका आंसर बन जाता है। क्या सीखा? नोबडी या नो वन आने पर इंटरोगेटिव बनाओ तो हु और बाकी वैसा का वैसा। क्वेश्चन नंबर 12, नाउ अदर डेजर्ट इन अफ्रीका इज सो बिग एज सहारा। ठीक है, अब इस सेंटेंस को बेटा अगर तुम पढ़ते हो तो पहले वाले नियम को उल्टा लेकर चलो। ठीक है, और वहां पर उसके साथ में इन चीजों को थोड़ा सा ऐड भी करके दो कि किस तरीके से होगा। नियम अपने पास में यहां पर नो का है, तो अब ये 10वें वाले पार्ट पे आओ। अगर मेरा सेंटेंस है वो नाउ अदर प्लस में सो एज, ये नहीं है तो एज, अगर इसको चेंज करवाता है तो आप यहां लाते हैं रूट फॉर्म, रूट फॉर्म के साथ में बेटा ER IER। ठीक है, प्लस में इसमें लेकर आएंगे देन एनी अदर, और इसे आगे वाले में लेकर चलेंगे रूट फॉर्म प्लस EST या ST। ठीक है, ये चीज और साथ में डेफिनेट आर्टिकल द, ये लो। ये दो ही तरीके से चेंज होगा, या तो ऐसे करो या फिर इस नीचे वाले तरीके से करो। इन दो में से एक से चेंज होगा। अगर तुम्हें नो अदर देकर सकारात्मक अफर्मेटिव या पॉजिटिव बनवाया जाए, या तो इसको ढूंढ लेना या इसको ढूंढ लेना, इसके अलावा नहीं होगा। खाली दो ही होते हैं नो अदर वाले के। तो अपने पास सेंटेंस में नो अदर तो है, यहां देखो सो एज है, चेंज किस में करना है? अफर्मेटिव या पॉजिटिव में चेंज करना है। तो इसमें जो नहीं लग सकता उसको हटा दो। आप ये चेक करो,
वेरी फ्यू आएगा क्या? वेरी फ्यू लिखा मैंने कहीं? नहीं आएगा। क्या इसमें ऑल अदर आएगा क्या? नहीं लिखा ना। अब दो बचे इसमें, देखो वहां पर एक तो मेरे पास में लिखा है बिगर देन एनी अदर, एक लिखा है द बिगेस्ट ऑफ एनी अदर डेजर्ट्स। ठीक है, अब आप अगर चेक करते हैं, आपको लगता है कि सर वहां पर दोनों ही पार्ट आ गए मेरे पास, तो कैसे आए? यहां क्या लिखा? बिगर, बिगर में बिग में ईआर जुड़ा है, बिग प्लस ईआर, रूट फॉर्म प्लस ईआर हो गया। और फिर यहां पर क्या दे दिया अगले ने? देन एनी अदर। सही लग रहा है और है भी सही आपका। अब इस दूसरे को अगर मैं काटूं तो कैसे काटूंगा? सुनो, सहारा इज द बिगेस्ट। अब ये जो दा के साथ में क्या है? बिग प्लस ईएसटी, ये रहा दा प्लस रूट फ्रॉम प्लस ईएसटी। सही है यहां तक। प्रॉब्लम कहां है? इसने क्या किया? इधर वाला पार्ट ये कॉपी कर दिया एनी अदर। एनी अदर बिगेस्ट के साथ आएगा या देन के साथ? फिर बोल रहा हूं, एनी अदर बिगेस्ट के साथ आएगा या देन के साथ आएगा? ये चीज तुम्हें चेक करनी है। देन के साथ आता है, इट मींस यहां से हटेगा। अब यहां अगर ऐसा ही कर दिया होता, सहारा इज द बिगेस्ट और फिर लिख दिया हो जाता डेजर्ट इन अफ्रीका, तब ये सही हो जाता। लेकिन अगले ने एक कमी छोड़ दी ना, एनी अदर। तो एनी अदर इसके साथ नहीं आएगा, इसके साथ आएगा। अगले ने क्या किया? दूसरे वाले में इन दोनों को क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। ठीक है, अगले पे आओ आपका वहां पर क्वेश्चन नंबर 13। हुर्रा आई गॉट द फर्स्ट प्राइज, ट्रांसफॉर्म द अबव सेंटेंस इनटू अफर्मेटिव। मीनिंग क्या निकलता है? अरे बड़ी खुशी की बात है कि मुझे पहला पुरस्कार मिल गया। ठीक है, तो आप ये बताओ, अफर्मेटिव आज ही आपको सिखाया है। अफर्मेटिव जो सेंटेंस है वो शुरू बेटा किससे होता है? सब्जेक्ट से शुरू होता है। ठीक है, सकारात्मक वाक्य है, अगर उसे तुम लेते हो तो ये किससे शुरू होना चाहिए आपका? सब्जेक्ट से। तो जो सब्जेक्ट से शुरू नहीं, वो उसे काट दो तुम। जैसे ये हुर्रा ऐसा कैसा रख दिया, हट गया। अब चेक करना, इसमें जो अपने पास है इट है, इट है, इट है बेटा, ये तीनों ही किसमें चले गए बताओ आपका? वहां पर अफर्मेटिव में चले गए, सकारात्मक में चले गए। क्लियर? अब इसमें आगे इसका अर्थ देखना पड़ेगा। अर्थ कैसे? हुर्रा किसको शो करता है बेटा? आपका खुशी को शो करता है। और खुशी के भाव के लिए हम एक वर्ड काम में लेते हैं, कौन सा? जॉय। ठीक, दूसरा वर्ड काम में लेते हैं हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। ठीक है, तो या तो वाक्य में हैप्पीनेस मिलेगा या फिर आपको जॉय मिलेगा। चेक करो, क्या आपका पहला पुरस्कार जीतना सैडनेस, दुख का मामला है क्या? नहीं है। अगली बात ये बताओ, यहां पर हुर्रा का हुर्रा वापिस आएगा क्या? नहीं आएगा। हुर्रा को तो चेंज करना है किसमें? जॉय या फिर हैप्पीनेस में चेंज करना है। तो अपना आंसर बनेगा इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट आई हैव गॉट द फर्स्ट प्राइज। ये खुशी का मेरा मामला है कि मुझे पहला पुरस्कार वहां पर मिला है। ठीक है, अगले पे आओ क्वेश्चन नंबर 14। एवरीवन वुड डाई फॉर हिज कंट्री, कोई भी आदमी ले लो, प्रत्येक व्यक्ति अपने देश के लिए वहां पर मरना चाहेगा। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने देश के लिए जितना कर जाऊं उतना वहां पर कम है। ये एक देश प्रेम में झलकने वाली बात आती है और हर व्यक्ति में देशभक्ति का भाव मिलेगा। लोग कहते हैं ना, आप देशद्रोही हो, फलाना हो, डिकना हो, वो जानते ही नहीं इस बारे में कि व्यक्ति के द्वारा देशभक्ति दर्शाई नहीं जाती है, देशभक्ति वहां पर चरितार्थ करके दी जाती है, करके दिखाया जाता है। जो कि हमारे फौजी भाई हैं, बॉर्डर पे करके दिखाते हैं, हमारी तरह सिर्फ बातें नहीं करते। आपको एवरीवन आता है, एवरीवन को प्रश्नवाचक में ले जाना है तो हु प्लस नोट चाहिए, हु प्लस नोट चाहिए, यही सिखाया आपका। अब इसके आधा उल्टा भी हो सकता है, ये हु प्लस नोट वाला जवाब किसमें आ जाएगा? एवरीवन या एवरीबॉडी, वाइस वर्सा में। तो इधर से इधर पूछ लो, इधर से इधर पूछ लो, दोनों में तरीका आपका वहां पर सेम रहना है। अब अपने क्वेश्चन पे आके मैच करना। क्वेश्चन में अगले ने एवरीवन दे दिया है, ठीक है, और एवरीवन देकर तुमसे नेगेटिव पूछ लिया, तो ये इंटेरोगेटिव में ही नेगेटिव बनेगा, इंटेरोगेटिव में ही नेगेटिव बनेगा। मतलब एवरीवन वाला है उसका मैंने आपको सिखा रखा बेटा सीधा किसमें होता है? हु में होता है, बाकी जगह तो ये जाएगा ही नहीं। और हु के साथ क्या मिलना चाहिए? नोट मिलना चाहिए। ये लो, ये जो पहले बता दिया है ना, उससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, जितने आप यहां पैटर्न सीख रहे हो ना, उनमें से मत छोड़ देना। कई बार आदत होती है इसमें से भी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, द सुपर मोस्ट, ऐसा कुछ बोलते हो, ऐसा नहीं छांटना है। क्वेश्चन नंबर 15 लो। इट इज फुलिश टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रैश। ट्रैश का मतलब होता है कचरा, गाबीज। कचरे की या फिर हल्की स्थिति की किताबें पढ़ना है, वो टाइम वेस्ट करना है। तो आप जहां से जितना पढ़ते हो एक सुपीरियर नेचर का होना चाहिए, हल्के नेचर का होना नहीं चाहिए। अब अगला यहां पर यह चाहता है ट्रांसफॉर्म द अबव सेंटेंस इनटू इंटेरोगेटिव।
इस वाक्य को आपको प्रश्नवाचक में बदलना है, रूपांतरित वहां पर करना है। ठीक है, तो आप इस वाले प्रश्नवाचक में अगर जाना चाहो तो कितनी सिंपल बात है बेटा, हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब ढूंढो कौन सा है, इसको सेम का सेम रख दो। हालांकि वैसे तो मेन वर्ब में बनता है, लेकिन इसी से तो बनाओगे ना। क्या वहां पर इज को तुम शुड में चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते। ठीक है, यहां तो अगले ने बनाई टेक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन टेक बना दिया, और ये प्रश्नवाचक में जो इज से बनेगा तो शुरू में आना चाहिए, लास्ट में थोड़ी आएगा। ये दो तो हटे। अब इसमें चेक करो, वाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रेश और इज इट फुलिश टू वेस्ट टाइम, ये दो चीजें बची। अब हमारे पास में ऐसा लगता है कि मैं इसके अंदर कौन से में चेंज कर दूं आपका दूसरे में, लेकिन होगा नहीं। रीजन सुन, यह बेवकूफी भरी बात है कि हम ट्रेश मटेरियल या कचरे वाला मटेरियल पढ़ते पढ़ते खुद को क्या कर लें, बर्बाद कर लें। ठीक है, या समय बर्बाद कर लें। तो हमें एक कारण का परिणाम बताया गया, तो इसके लिए एक चीज सीखना, इज इट फुलिश टू वेस्ट टाइम, ये और ये आपका ऊपर वाला ए वाला दोनों मिलते जुलते आपके लगते हैं, तो दोनों में से क्या छांटोगे कि कहां चीजें वहां पर आपका ज्यादा सही है। आप कहोगे सर इज से बनना सही नहीं है क्या? हां, बना तो सकते हो, प्रॉब्लम क्या आएगी, इज इट फुलिश टू वेस्ट टाइम, इतना ही दिया, ये अधूरा दे दिया। यहां एक चीज है, कौन सा, ये इन रीडिंग ट्रेश, इसमें से छोड़ दिया ना। ऐसा होता इज इट फुलिश टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रेश, तब तो इसे भी आंसर मान लेता। तो इसने पूरी बात नहीं लिखी, इसने जानबूझकर आधी बात लिखी है, वजह बच्चा इज को देखकर यहां आ जाए। अब अगली बात, वाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रेश, जब आपने वाई यहां लिख दिया, कारण पूछ ही लिया, तो अब मुझे ऑक्सिलियरी की आवश्यकता वहां पर पड़ती नहीं है। इससे भी बेटर आंसर बना सकते थे जब हम ये लिखते इज इट फुलिश टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रेश। तो दूसरा उलझाने के लिए दिया हुआ है कि इसका बच्चा इस पर आएगा, लेकिन यह भी मिला लेना चाहिए कि आगे पूरी बात कही है या फिर नहीं है। और ये जो पार्ट है कौन सा, इसे और ज्यादा अच्छा अपन कर देते हैं, ऐसा लिख सकते हैं वाई इज इट, अगला अंडरस्टूड बनाने के लिए। इज जानबूझकर छोड़ा ताकि बच्चा इसको आंसर दे और आगे वाला ढंग से ना पढ़े। तभी कहते हैं कि जो एमसीक्यूज होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं, उनमें यही तो एक बात होती है, कौन सी वाली, कि आप पूरे पेपर के ऑप्शन को ढंग से पढ़ते हो या फिर नहीं पढ़ते हो। जल्दबाजी में गलतियां होती हैं, बाहर निकलते ये तो मुझे भी आ रहा था, मैंने भूल में गलत कर दिया आपका, इसका मतलब आपने पेपर को ढंग से नहीं पढ़ा। अगला क्वेश्चन, वी हैव वन द मैच, हमने मैच जीता है। ठीक है, इसका आपको ट्रांसफॉर्मेशन वहां पर देना है, बहुत ही शानदार सवाल है। इसमें तुम्हें गट क्या सीखना है कि जब भी अपन सेंटेंस में पॉजिटिव का नेगेटिव बनाते हैं, पॉजिटिव का नेगेटिव बनाते हैं, तो उस वाले पार्ट में बेटा जी एक चीज ये ध्यान रखना, गणित का एक नियम लगता है, माइनस मल्टीप्लाइड माइनस इज इक्वल टू प्लस, माइनस मल्टीप्लाइड माइनस इज इक्वल टू प्लस। ऋणात्मक ऋणात्मक क्या बन जाते हैं, धनात्मक बन जाते हैं। तो जब पहले से सकारात्मक वाक्य है और उसे नकारात्मक बनाना है तो मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, इसका मतलब डबल नेगेटिव ले आओ। खाली नोट लगाते ही तो मीनिंग चेंज हो गया, खाली नोट लगाते मीनिंग चेंज हो गया। कैसे हो गया मैं समझाता हूं। वी हैव वन द मैच, हमने मैच जीत लिया है। अब आप ये कहोगे कि नोट लगा दें सर, वी हैव नॉट वन द मैच, नेगेटिव बन गया, बिल्कुल बन गया, लेकिन मीनिंग चेंज हो गया। पहले आप कह रहे हमने मैच जीत लिया, नोट लगाते हमने मैच नहीं जीता है, मीनिंग चेंज हुआ ना। तो आपको मीनिंग चेंज किए बगैर नेगेटिव बनाना है, मीनिंग यही रखना है कि मैच जीते हैं, ठीक, लेकिन नोट भी आना चाहिए। तो हमें करना क्या पड़ेगा, डबल नेगेटिव लगाना पड़ेगा। पहली बात तो हैव है, हैव का डिड नहीं बनेगा और हैव का हैड नहीं बनेगा, ये दो का काम तो हो लिया। अब बचे ये दो, वी हैव, नॉट नॉट। अब हमें डबल नेगेटिव चाहिए। विन जीतना होता है, विन से वन, लूज का लॉस्ट हारना होता है। तो हारना पॉजिटिव बात है या नेगेटिव, नेगेटिव बात है ना। तो यहां माइनस हो गया नॉट, माइनस हो गया लॉस्ट, और इनका परिणाम क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। मीनिंग निकाल लो, वी हैव नॉट लॉस्ट द मैच, हम मैच नहीं हारे, नहीं हारे मतलब हम मैच जीत गए हैं, ये इसका आंसरेबल सिचुएशन। यहां ऊपर वाला नहीं आएगा, मीनिंग निकालो, वी हैव नॉट बीन वन द मैच। पहली बात तो ये बताओ, यहां पर अपने पास में नॉट तो है, आगे लिख दिया आप जीते नहीं हो, जबकि आपको बताना है कि आप जीते हो। क्वेश्चन नंबर आपका 17,
नाउ अदर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड इज सो लार्ज एज इंडिया। इस पर तो बेटा 2 से 3 बार बात हो चुकी है आज की क्लास में। अब तो ये फटाफट तुम्हारा आंसर वहां निकल जाना चाहिए आपका। अभी अभी थोड़ी देर पहले आपके पास में ये चीज लिखी, मैच करो 10वें नियम में बताया। अगर मेरे सेंटेंस में नो अदर के साथ सब एज या एजेस है तो उसे चेंज करते वक्त रूट फॉर्म के साथ ER IER प्लस देन एनी अदर, या फिर द प्लस रूट फॉर्म प्लस ST EST IEST ऐसा आना चाहिए। ये बात हुई ना आपकी। अगर ये तुम्हें याद है तो ये सवाल गलत नहीं करोगे। हमें सेंटेंस में नो अदर दिया, सो एज दिया, चेंज करना है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव जानते हो ना, सकारात्मक, बार बार बोल रहा हूं। यहां चेक करो, इसमें मुझे या तो EST वाला पार्ट मिलना चाहिए और या देन एनी अदर वाला। पहला कह रहा है एवरी डेमोक्रेसी इज लार्जर देन, केवल देन आया, एनी अदर नहीं आया, ठीक है, बाहर हो गया। फिर इसमें एज आ गया, देन एनी अदर नहीं आया, द प्लस रूट फॉर्म प्लस ST EST IEST ऐसा कुछ नहीं आया, लो आंसर मिल गया। अब आंसर को साबित भी करो, कैसे मिला? इंडिया इज लार्जर देन एनी अदर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, तो तुम ये बताओगे मुझे यहां क्या मिल रहा है, देन एनी अदर। क्या मिल रहा है बताओ आपका, देन एनी अदर, ठीक है। और लार्ज में रूट फॉर्म में क्या लगा हुआ आपका, ER, ई पहले से था, क्या जोड़ दिया, R जोड़ दिया। ये जो 10वां नियम बताया ना आपका, पीछे आप बैक करके देख सकते हो, वहां पर जहां अटकते हो आपको ये, इसकी जो PPT है आपका वहां पर, इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर यहां मिल ही रही है आपका, ठीक है, वहां जाके इसे दोबारा भी पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर आपका 18, हैव यू नॉट सीन द मैन हु केम टू विजिट यस्टरडे, क्या आपने उस आदमी को नहीं देखा जो कल यहां पर आया था, कल यहां मिलने आया था? क्या आप उस आदमी से वहां पर नहीं मिले? तो आपको करना क्या है, इस सेंटेंस को असर्टिव में मतलब अफर्मेटिव में, नोट तो है ही, साधारण में बनाना है ना आपका, ठीक है। और साधारण के अंदर भी क्या करना आपका, सकारात्मक वहां पर बनाना है। तो अब एक चीज ये सुनना, इसमें हमें सकारात्मक वाक्य चाहिए, तो हैव का तो है भी रहेगा, हैव का बेटा हेड तो नहीं हो जाएगा ना, तो एक चीज तो तुम्हारे पास में क्या रही, बाहर रही, ठीक है। फिर अगली चीज एक और देखो, इसमें हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया, बीन वगैरह कहीं नहीं दिया है, तो ये बीन एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा होते ये बाहर हो गया। अब 2 बचे। अब आप कहोगे सर असर्टिव में साधारण में सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी होता है, तो हम यहां सकारात्मक लें या नकारात्मक लें, इसका तरीका क्या है, अगर मुझे कभी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ में नोट दिया जाए और उसका जवाब मांगा जाए, जैसे इज नोट है, आर नोट है, एम नोट है, हैज नोट है, हैव नोट है, और उसका जवाब मांगा जाए तो हाँ में मिलेगा पॉजिटिव में, ना में नहीं मिलेगा, नेगेटिव में नहीं आएगा। तो यहां से एक चीज बेटा तुम्हारी और कट जाएगी, और ये रही कौन सा, नॉट, ये कटेगा। अब आंसर को यहां मैच कर लो, ये हैव है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, पॉजिटिव नेचर में आ गया, और वाक्य के शुरू में सब्जेक्ट लेकर आ ही रहा है। तो एक चीज और सीखिए आप इसमें, इसको लिखूंगा नहीं यहां पर, सिंपली याद रह जाएगा। अगर मुझे हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट मिला और उसका जवाब चाहिए, तो वो जवाब बेटा पॉजिटिव में ही आएगा, वो वहां पर नेगेटिव में नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का लो, हाउ ब्यूटीफुल द माउंटेन्स आर, पर्वत कितने सुंदर हैं, इसका मुझे असर्टिव में चाहिए। असर्टिव का मतलब किससे शुरू होना चाहिए, सब्जेक्ट से वहां पर शुरू होना चाहिए, और सब्जेक्ट वाला शुरू करने का मतलब एक चीज यहां पर हाउ वोट वाली से बाहर हो जाएगी। अगले ने असर्टिव टुकड़ा दिया आपको, साधारण वाला दिया, और साधारण के सेंस के अंदर ये चीज आपको बताई अगले ने, तो इस मैनर विशेष में तुम एक तरीका आजमा लो। सबसे पहले इन चीजों को बाहर कर दो, किस वाले को, हाउ को, और बताओ किसका, आपका वोट को, इनको बाहर कर दो आपका, ठीक है। अब दोनों में सब्जेक्ट है, द माउंटेन्स, द माउंटेन्स आ गया। अब अगली एक और चीज, जब भी आपको सेंटेंस है वो हाउ से शुरू मिले या फिर आपका किससे शुरू मिले, वोट से शुरू मिले, ये यहां पर एक नियम भी बना सकते हो तुम। अगर मेरा सेंटेंस है वो हाउ से या वोट से शुरू हो रहा है, लेकिन प्रश्नवाचक नहीं है, यह सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है, विस्मयादिबोधक वाक्य, और इसको मुझे चेंज करना पड़े, तो यहां सब्जेक्ट तो आएगा, आगे चलकर वाक्य में आपको ऐसे शब्द मिलेंगे, या तो वेरी मिलना चाहिए, या फिर ग्रेट मिलना चाहिए, या फिर आपका बिग मिलना चाहिए।
इनमें से एक आपका होना चाहिए, फिर आगे फुल स्टॉप वगैरह लग जाएगा। तो आप ही बताओ, यहां पर हाउ आया है, हटेगा, तो क्या ऐसा शब्द मिलेगा क्या टू वाला? नहीं मिलेगा। शब्द कौन सा मिलना चाहिए इसमें? वेरी वाला। ऐसा इन तीन में से एक चाहिए था, मिल गया। क्या बना? द माउंटेन्स आर वेरी ब्यूटीफुल। देख लो, हाउ या वर्ड से शुरू होना चाहिए, लास्ट में विस्मयादि बोधक चिन्ह होना चाहिए। तो मेरा सेंटेंस असर्टिव बनाऊं तो मुझे सब्जेक्ट और आगे चलकर वाक्य में कहीं ना कहीं वेरी, ग्रेट या बिग होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका 20, इज नॉट द डे इंटेंडेड फॉर टॉयल एंड द नाइट फॉर स्लीप? क्या दिन इसलिए नहीं बना कि हम मेहनत करें और रात इसलिए नहीं बनी कि हम सो जाएं? लेकिन आजकल तो उल्टा हो रहा है। इस भाग दौड़ के अंदर हम दिन में भी मेहनत करते हैं और रात में भी मेहनत करते हैं, सोने का नामो निशान है ही नहीं। हो रहा है ना बच्चा आपका वहां पर? तो आप ये बताओ, अपने पास हेल्पिंग वर्ब के साथ में नोट दे दिया, थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, इसका आंसर यस में आएगा, हां में आएगा, नोट नहीं जुड़ेगा। ठीक है, तो जहां जहां नोट है वहां से ये चीज हट जाएगी। ये एक हट गया आपका। फिर इसमें आगे देखो, कहीं पर नोट और तुम्हें देखने को मिलता है क्या, वो भी तुम चेक करोगे। द डे इंटेंडेड फॉर टॉयल एंड द नाइट फॉर स्लीप, नोट नहीं है। द डे इज इंटेंडेड फॉर टॉयल एंड द नाइट फॉर स्लीप, ये दोनों पॉजिटिव है। अब इसमें कहीं ना कहीं एक में कमी पक्की अगले ने छोड़ी है। बताओ, ये नोट तो हटेगा लेकिन इस तो आएगा। तो इस बी में देखो, दूसरे वाले में कहीं पर आपका इस दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है। तो आंसर बेटा आपका ये सी हो गया। सी के अंदर तुम्हें इस भी वहां दिया हुआ है, पॉजिटिव नेचर भी है। द डे इज इंटेंडेड फॉर टॉयल एंड द नाइट फॉर स्लीप। क्वेश्चन नंबर 21, एज सून एज द सन राउज द लेफ्ट फॉर द जर्नी। जैसे ही सूर्योदय हुआ उन्होंने अपनी यात्रा शुरू कर दी। अब इसमें अगर तुम देखोगे तो मैंने थोड़े देर पहले आज ही के इस लेक्चर के अंदर तुम्हें सिखा रखा है, उसे अगले ने नो सूनर से पूछ के एज सून एज में चेंज करवाया था और अब तुम्हें उल्टा चेंज करवाएगा। नो सूनर देन को चेंज करते हैं एज सून एज में, और एज सून एज चेंज होगा नो सूनर देन। तो इसको मैं एक नया नियम नहीं बनाऊंगा, छठे नियम को दोबारा से पढ़ लेना। अगर तुम भूल गए हो तो पीछे वापस वीडियो में आना, पीडीएफ पीपीटी में देखना, तुम गलती नहीं करोगे। मतलब एज सून एज का मुझे नेगेटिव बनाना है, नो सूनर चाहिए। नो सूनर जहां नहीं है वहां से हटा दो, इसमें नो सूनर नहीं, इसमें नो सूनर नहीं, दो आगे। अब दो मेरे पास फिर बचे, दोनों में नो सूनर है, तो पक्का ध्यान का रखना है, नो सूनर वाले में मुझे क्या चाहिए बताओ? आपका देन भी चाहिए, THAN। आप कहोगे सर ये लो देन यहां भी है और देन यहां भी है। अब प्रॉब्लम कहां है वो सुन। इसके स्ट्रक्चर में अपने पास में जो पीछे वाले पॉइंट्स तुम पढ़ते चल रहे हो, हल्का सा एक ऐड और करना। नो सूनर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, पहले नो सूनर आएगा, फिर उसमें या तो डिड आएगा या हैड आएगा, प्लस में क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, प्लस में अगर डिड है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, और हैड है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, और आगे चलकर बच्चा उसमें क्या आएगा? देन आएगा। ये लो, ठीक है। मतलब जो डिड या हैड जो भी आना है सब्जेक्ट के पहले आना है, सब्जेक्ट के बाद नहीं आएगा। अब यहां चेक करोगे, हमारा द सन सब्जेक्ट पहले, डिड बाद में, यहां डिड पहले और द सन आपका सब्जेक्ट बाद में है। तो आंसर अब तुम निकाल लोगे कि सर यहां द सन पहले गलत लिख दिया, द सन बाद में आना चाहिए। रिपीट कर लेना, नो सूनर के साथ डिड आएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर देन, या नो सूनर के साथ हैड आएगा, प्लस सब्जेक्ट फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर बेटा आपका देन आएगा। क्वेश्चन नंबर 22, दीज मैंगोज आर टू चीप टू बी गुड। ये भी आपने सीखा है, क्या सीखा? सो दैट का टू टू में बना लो, और टू टू का किस में बताओ? आपका सो दैट में बना लो। चाहे तो इसके लिए एक नंबरिंग आप बच्चे वहां पर और भी कर सकते हैं, उसे भी इसमें ऐड करके आपका रख सकते हैं। ठीक है, इसको अपना नियम नंबर आपका 14 बना लीजिए, 14वां बना लीजिए। क्या सीखना है? अगर सो दैट वाला वाक्य है तो वो तो ट्रांसफॉर्मेशन में जाता है बेटा टू टू में। बोलो किस में जाएगा? टू टू में। और जो मेरे पास में टू टू वाला वाक्य है वो बेटा ट्रांसफॉर्मेशन में वापस किस में आ जाएगा? आपका सो दैट में आ जाएगा। ठीक है, सो दैट वाला टू टू में जाएगा और टू टू वाला बेटा आपका सो दैट में चला जाएगा। क्लियर? अब इसको एक बार मैच करना आप,
यहां पर अगर इसकी बात करेंगे तो पहला तो इसमें से ये ढूंढना दोनों में क्या है, सो दैट नहीं टू टू है, बदलना किसमें है, निगेटिव में बदलना है, मतलब मुझे सो दैट हर हाल में चाहिए। क्या पहले में सो दैट है क्या, नहीं है। अपने पास दूसरे में सो दैट है क्या, है। कैसे पता चला, ये रहा और ये रहा। तीसरे में मेरे पास में सो दैट है क्या, सो तो है लेकिन दैट नहीं है। चौथे वाले पार्ट में दैट है लेकिन अपने पास में सो नहीं है, ठीक है। तो ये हटते ही अपने आंसर आना चालू हो गए। देखो यहां पर ये रहा सो, ये रहा दैट, सोल्व हो गया ना। छोटी छोटी बातों के साथ में से सोल्व कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23, हु कैन काउंट द स्टार्स इन द स्काई, आसमान में कौन भला मानस, कौन शख्स ऐसा होगा जो आसमान के तारों को गिन सकता है, ये बता सकता है कि वहां पर इतने तारे हैं। अब एक बार चेक करोगे वहां पर अपने पास हु का जवाब, हु का जवाब या तो एवरीवन में आता है, एवरीबॉडी में आता है, या नो वन या नोबडी में आता है। तो यहां पर एक चीज और ऐड कर लो, मैंने कहा जितने गट्स आपको सिखाने वो सारे इसमें बताऊंगा। पहली बात तो ये चेक करना, हु का जवाब मैं अगर हां में देता हूं, यस में देता हूं, तो या तो मेरा जवाब होगा एवरीवन से या फिर मेरा जवाब होगा एवरीबॉडी से। अगर मैं हु का जवाब किससे देता हूं, नो से, या तो मेरा जवाब होगा नो वन से या फिर मेरा जवाब होगा नोबडी से, ठीक है। एक चीज और, नो वन या नोबडी आ गया तो दोबारा से नोट नहीं आएगा उस वाक्य में, नो वन या नोबडी आ गया तो उस वाक्य में दोबारा से नोट नहीं आएगा। अब ये बताओ तारे कौन गिन सकता है, कोई नहीं गिनेगा, गिनने के लिए वहां पर ये पॉसिबिलिटी बनी नहीं है। तो हाँ में जवाब जाएगा, ना में जाएगा तो एवरीवन नहीं आएगा ना। और ये प्रश्नवाचक का प्रश्नवाचक कैसे बना सकते हैं हु वाला, हमें तो अगले ने नेगेटिव नकारात्मक मांगा है, तो नकारात्मक के लिए मेरे पास में नो वन रहा। आ गया, आप कहोगे सर नो वन दो जगह, तो तरीका क्या बताया था, नो वन या नोबडी के साथ वाक्य में नोट दोबारा नहीं आएगा। यहां अगले ने नोट दोबारा दे रखा है जो सरासर गलत है, तो अपने आंसर पे चले जाओ। आंसर ऑटोमेटिकली बना ये वाला, नो वन कैन काउंट द स्टार्स इन द स्काई, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24, एवरीबडी नोज दैट एक्सट्रीमिज्म इज बैड, प्रत्येक व्यक्ति ये जानता है कि अति करना बहुत गलत है, अतिशयता बहुत गलत है। अति सर्वत्र वर्जयते, संस्कृत भाषा में ऐसा लिखा हुआ मिलता है। तो इस सेंटेंस को तुम क्या करो, इंटेरोगेटिव में लेकर जाओ, ठीक है। अगर तुम इंटेरोगेटिव में वहां पर लेकर जाते हो तो अपने पास में एवरीवन और एवरीबॉडी वाला, ऐसा अभी अभी आपने सीखा है। देखो जरा इसमें हमारे पास में अगर हु वाला यस में तो एवरीवन एवरीबॉडी, नो वाला है तो नो वन नोबडी, उल्टा ले सकते हो, एवरीवन एवरीबॉडी का हु से पूछ लो, नो वन नोबडी का भी हु से पूछ लो, ठीक है। नीचे से ऊपर की साइड चले जाओ, ऊपर से तुम नीचे की साइड आ जाओ, इस तरीके से तुम देखोगे। अब इस सवाल विशेष में एवरीबॉडी दिया है, मतलब आंसर किससे होना बेटा, आपका हु से होना है, ठीक है। लेकिन हु के साथ में तुम्हें एक चीज ये देखनी है कि आगे नोट आएगा या नहीं आएगा। तो रीजन क्या है, अगर हु के साथ नोट दिया है तब तो उसका जवाब यस में आता है एवरीवन में, और अगर हु के साथ नोट नहीं दिया है तो उसका जवाब नो में आता, मतलब नो वन या नोबडी में। पहले वो चीज काट दो जो इसके आसपास नहीं है, कौन सा, हुएवर, ये नहीं हटेगा, ठीक है। अब यहां पर देखो हु और फिर क्या है, हु और फिर क्या है, हु। तो यहां ये बताओगे मेरे पास में इनमें से ऐसा कौन सा है जिसे एक को और काटा जा सकता है। क्या बताया था एवरीवन वाले में आपका, वो तुम्हें पता होना चाहिए, दोबारा से सुन लेना। अगर यस का जवाब है तो एवरीवन या एवरीबॉडी, तो ये जो जवाब है ये मुझे तब मिलता है जब मेरे पास में बेटा हु प्लस आगे क्या होना चाहिए, नॉट। ये जवाब मुझे तब मिलता है जब मेरे पास में केवल हु होता है, नॉट नहीं होता है। तो अब वहां एवरीवन वाला मतलब मुझे क्या चाहिए, नोट भी चाहिए, नोट भी चाहिए। तो आप यहां चेक करोगे इस वाले में नोट है क्या, नहीं है। फिर ये चेक करोगे इसमें नोट है क्या, नहीं है। तो नोट केवल एक में बचा, ये वाला। रिपीट करना, फिर आराम से बोल रहे हैं। अगर हु के साथ नोट है तो जवाब ले आओ एवरीवन एवरीबॉडी में, हु के साथ नोट नहीं है तो जवाब ले आओ नो वन
नोबडी में। इतना सा फंडा इसका। क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलो आपका 25, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। अब इस विस्मयादि बोधक वाक्य को तुम्हें चेंज करना है अफर्मेटिव सकारात्मक। सकारात्मक में सब्जेक्ट चाहिए तुम्हारा। सब्जेक्ट कहां कहां अप्लाई हो रहा है, मैच कर लो बेटा एक बार। यहां इट में है, इट में है, इट में है, इट में है, चारों में सब्जेक्ट है। अब प्रॉब्लम कहां आएगी? प्रॉब्लम यह आती है जब वोट या हाउ को हटाते हो तो वेरी या ग्रेट या बिग इनको तुम्हें लगाना होता है। क्या क्या बोला? वोट या हाउ को हटाते हो, देखो वोट या हाउ को हटाते हो, सब्जेक्ट ले आओ, आगे चलकर वाक्य में वेरी ग्रेट या बिग होना चाहिए। ठीक, तो पहले तो इसके आधार पर देखो कोई ऑप्शन आपका कटता है क्या, कोई ऑप्शन वहां से हटता है क्या आपका? इस वाले में, दूसरे वाले में वेरी ग्रेट बिग ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, फिर एक और चीज देखो तुम यहां से बच्चा, अपने पास इज है, प्रेजेंट में है तो आंसर प्रेजेंट में ही रहेगा, मतलब पास्ट में नहीं जाएगा, तो इज का हम वॉज नहीं बना सकते। अब आप कहोगे सर और तो ठीक है, यहां दो में बताओ आप तो हमें, इट इज ए और फिर दोनों में वेरी, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, फ्लावर, फ्लावर। कि सर दोनों सही है क्या? आपने आंसर छपवाते वक्त कहीं सर गलती तो नहीं कर दी? दोनों ऑप्शन आपने सेम कैसे लिख दिए? नहीं बेटा, गलती नहीं हुई है, दोनों ऑप्शन सेम नहीं है। अगर साधारण वाक्य होगा तो लास्ट में पूर्ण विराम, फुल स्टॉप आएगा। अगर वो विस्मयादि बोधक वाक्य है तो लास्ट में आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह, एक्सक्लेमेटरी मार्क या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा। तो अगला विस्मयादि बोधक को विस्मयादि बोधक में चेंज नहीं करवा रहा है, साधारण में चेंज करवा रहा है, तो ये चीज यहां से हटा दो, आंसर तुम्हारा बच गया। देखो दो में मामूली सी गलती, खाली तुम्हारे टॉपिक जुड़ा हुआ है, पंक्चुएशन मार्क, विराम चिन्ह जुड़ा हुआ है, ये ऐसी गलतियां तुमसे पूछेगा। अगले पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 26, इट इज स्ट्रेंज दैट वी शुड मीट हियर। बड़ी अजीब बात है कि हमें यहां मिलना है। ठीक है, हमें यहां मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए, ऐसा सवाल अगले ने वहां पर आपसे पूछा है। ठीक है, चेक करो वहां पर आपका अगला हमें इसके अंदर क्या पूछना चाह रहा है। ये चीज कि हम मिले तो भी कहां मिले, क्या हमें यहां मिलना चाहिए? दुखद बात है, हमें यहां नहीं मिलना चाहिए। इस सेंटेंस को अगला चेंज किसमें करवा रहा है? एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी का मतलब विस्मयादि बोधक में चेंज करवा रहा है। ठीक है, अब यहां पर इसमें पढ़ना, टू थिंक ऑफ आवर मीटिंग हियर, ये सोच भी नहीं सकते कि हमारी मुलाकात यहां होगी। लास्ट में विस्मयादि बोधक चिन्ह है, दैट वी शुड मीट हियर, क्या हमें यहां मिलना चाहिए था। ठीक है, तो ये भी विस्मयादि बोधक है। अलास दैट वी शुड मीट हियर, बुरी बात हुई यार, हमें यहां मिलना नहीं चाहिए, तो ये भी विस्मयादि बोधक वाक्य है। ठीक है, अब यहां से हमारे पास में एक ऑप्शन और बचा, बोथ ए एंड बी। तो लगने में तो तीनों ही सही लग रहे हैं, ये तीनों विस्मयादि बोधक हैं, तो एक कैसे काटे या दो कैसे काटे? पहली बात, ये तीसरा कटेगा हर हाल में। कैसे कटेगा? अल्लास जो तुम्हारे पास आता है, ये देख लेना, अल्लास का मतलब होता है बहुत बुरा हुआ, तो ये अर्थ के आधार पर तो बिल्कुल सही है, लेकिन अल्लास के तुरंत बाद में क्या होना चाहिए? आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क होना चाहिए। विस्मयादि बोधक चिन्ह अल्लास के तुरंत बाद में आता है, वाक्य के लास्ट में नहीं आएगा जिसमें अलास दे दिया। तो इन्होंने अलास तो सही लिखा है, लेकिन विस्मयादि बोधक चिन्ह बहुत आगे जाकर लगा दिया, जो यहां पर इनकरेक्ट हो गया। बाकी अगर ये यहां लगा देते तो ये भी इसमें करेक्ट बन जाता। तो ये ऑप्शन भी है, ये ऑप्शन भी है, दोनों चीजें वहां पर तुम्हें देखने को मिल रही हैं, तो आंसर आएगा बोथ ए एंड बी वाला। ठीक है, तो यहां से इन चीजों को तुम क्या कर सकते हो, यहां से हटा सकते हो। इसे अपन गलत नहीं लिखेंगे, रीजन क्या है? सही दोनों ही है, ए भी है और बी भी है आपका, तो आंसर मिल गया बोथ एंड बी। सी भी हो जाता, लेकिन सी क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें अल्लास के तुरंत बाद में एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं है। 27 पे आओ, ओनली मनवीर कैन सोल्व दिस पेपर, केवल मनवीर है वही इस पेपर या इस प्रश्न पत्र को क्या कर सकता है? समाधित कर सकता है। ठीक है, वो इसे वहां पर आपका सॉल्यूशन दे सकता है, या इसका सॉल्यूशन वहां पर आपका दिया जा सकता है, केवल किसके द्वारा? आपका वहां पर मनवीर के द्वारा। तो अब आप यहां एक चीज ये छाटेंगे कि ओनली वाला है, ओनली वाला आंसर कैसे दिया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर आपका 27 वाले पार्ट में। इसको मैं पहले बता चुका हूं, तो दोबारा नियम इसका अपन बनाएंगे नहीं बेटा। थोड़ा सा पीछे आ जाएं आप, और इसमें ओनली और नन बट, ओनली और नन बट, इनके आधार पर आपने ऐसा 8वें नंबर में सीखा है। नन बट को चेंज ओनली में करते हैं, ओनली को चेंज नन बट में करते हैं। नन बट को ओनली में और ओनली को
नन बट में चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर सीधा सीधा अपनी क्वेश्चन की तरफ बढ़ो आपका। और आज तो देखो रोज जैसे 10 15 20 क्वेश्चन करते हैं, आज तो अपन ने सलीके से थोड़े क्वेश्चन भी आपके आगे बढ़ाई दिए। अगले ने मुझे दिया क्या, इसके अंदर ओनली दिया, तो जाना किसमें चाहिए बताओ, आपका नन बट में, और बाकी वैसा का वैसा होगा। तो ओनली को नो सूनर में चेंज नहीं करते, ओनली को एनी अदर में चेंज नहीं करते, ओनली को नो वन में चेंज नहीं करते। नियम नंबर 8 में आज ही की क्लास में मैंने आपको बताया, आगे वाला सेम का सेम, कि मनवीर कैन सॉल्व दिस पेपर। क्वेश्चन नंबर 28, आई वॉज डाउटफुल वेदर इट वॉज यू। अरे मुझे शक था कि ये तू ही था क्या, मुझे भरोसा नहीं हुआ कि तू ऐसा काम वहां पर कर सकता है क्या। तो अब इसे चेंज किस में करना, पहले तो ये चेक करो, नेगेटिव में चेंज करना है। तो नेगेटिव में चेंज करने का मतलब नोट होना चाहिए, तो जिसमें नोट नहीं है उसको बाहर कर दो। ये दूसरे वाले में नोट नहीं है, पहले वाले में नोट नहीं है, बाहर हो गए। ठीक, अब दोनों में नोट है, तीसरे और चौथे में, तो फिर टेंस मिला लो, टाइम मिला लो आपका। यहां तुम्हें बच्चा क्या दिया हुआ है, वॉज दिया हुआ है, मतलब पास्ट है, पास्ट का पास्ट में ही रहेगा, पास्ट का प्रेजेंट में बनेगा नहीं। एम कहां से ले आए, ये हो गया सोल्व। अब देखो जैसे 28 नंबर के सवाल तक आए हो, कितनी आसानी के साथ में तुम चीजें कवर करते चल रहे हो। क्वेश्चन नंबर 29, एवरीबडी नोज मिस्टर गांधी। प्रत्येक व्यक्ति श्रीमान गांधी को जानता है। अगर इसको तुम मैच कर रहे हो तो यहां पर तुम्हारे पास में एवरीबडी या एवरीवन वाला तरीका तुम्हें समझाया जा चुका है, और उसमें क्या कहा कि एवरीवन या एवरीबडी वाला है, उसका अगर प्रश्नवाचक बनाना तो हु से बना सकते हो, नोट भी आना चाहिए। लेकिन इस बार प्रश्नवाचक में नहीं पूछा है, इस बार कुछ अलग ही अगला पूछना चाहता है, नेगेटिव में। तो ये अपने पास में एक पॉइंट आपका और बनवाया जाएगा, नंबर 17 वाला, 17 वाला। इसमें ऐसा है, अगर तुम्हें एवरीवन है या फिर तुम्हें एवरीबडी है, इनमें से दोनों में से कोई एक वहां मिले, और इनका तुम्हें क्या बनाना पड़ता है, निगेटिव बनाना पड़ता है। निगेटिव का मतलब आपका प्रश्नवाचक बनाना पड़ता है। तो ये एवरीवन है बेटा, ये तो चला जाता है नो वन में। एवरीवन किस में जाता है, नो वन में। और ये जो एवरीबडी है ये चला जाता है नोबडी। एकदम सिंपल सी बात है, जैसे प्राइमरी लेवल का सा सवाल है ये आपका। इसमें तुम्हें एवरीबडी को चेंज करना है, तो एवरीबडी किस में चेंज होगा, नोबडी में चेंज होगा। ठीक है, क्लियर बात। लेकिन यहां से भी ये सोल्व नहीं होगा, ये तो एक जानकारी तो तुम्हें मिल गई, लेकिन सोल्व क्यों नहीं होगा, क्योंकि मुझे मीनिंग है ना, उसको भी देखना पड़ेगा। और मीनिंग से पहले एक स्ट्रक्चर का एक पैटर्न अपन और निकाल लेते हैं, जो हमारी हेल्प ज्यादा अच्छा कर दे। पहले तो नोबडी चेक करो कि नोबडी किस किस में है, नोबडी 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 नोबडी, चारों में है। तो अब मैं आऊंगा किस पर बताओ, देखें आपका वहां पर टाइम और टेंस पर आऊंगा। ठीक है, तो इसमें कुछ चीजें तुम्हें ये याद रखने वाली हैं। एवरीवन एवरीबडी एवरीथिंग, नो वन नोबडी नथिंग, समवन समबडी समथिंग, एनीवन एनीबडी एनीथिंग। ये चारों क्या होते हैं आपके वहां पर, एक वचन। ठीक है, चार क्यों बोले मैंने, एवरी, नो, एनी, ठीक है, और प्लस में सम। जैसे सम से बनने वाले समवन समबडी समथिंग, एनी से बनने वाले एनीवन एनीबडी एनीथिंग, नो से बनने वाले नो वन नोबडी नथिंग, ठीक है, एनी से बनने वाला एनीवन एनीबडी और एनीथिंग। चार बोल दी ना, टोटल 12 हो गए। ठीक है, तो ये 12 के 12 शब्द क्या होते हैं आपका, सिंगुलर होते हैं, एक वचन होते हैं। तो यहां पर गौर करो, आप एक चीज बहुवचन में देख रहे हैं, आर में, इसे क्या कर दो, बाहर कर दो, पहली बात। ठीक है, अब एक और चीज चेक करो, इसमें दो को अपने को अभी और काटना है। जब नोबडी आ गया, नोबडी आ गया, तो आप इसमें दोबारा नोट नहीं लगा सकते, ये चर्चा अपनी थोड़ी देर पहले हुई है। नो वन या नोबडी के टुकड़े में उस सेंटेंस में दोबारा नोट नहीं आता है। अब अभी भी नहीं कटा पूरा, ये एक वचन है तो इस यहां भी एक वचन, यहां भी एक वचन, आगे देखना पड़ेगा ना। एक वचन में टेंस वाले कॉलम में सिखाया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, क्या बोला है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस आना चाहिए एक वचन में। तो यहां तो केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, एस ईएस तो तुम्हारे पास में हुआ ही नहीं। ठीक है, तो ये रहा, बताओ क्या है, देयर इज नोबडी बट नोज, बताओ क्या है, मिस्टर। ठीक है, इस तरीके से यहां पर ये जो पार्ट है आपका अप्लाई इसमें होने वाला है। ठीक है, अब यहां ये जो मैनर आया ना तुम्हारे पास में 29 वाला,
इनमें थोड़ा थोड़ा यह है कि बारीकी इधर से भी आएगी, एक वचन बहुवचन से भी वहां पर तुम्हें देखने को मिलेगी। आज की क्लास में तुम्हें वहां पर अब अगला सवाल है, वो मेंशनिंग करके दिया हुआ है, उसको जरा पढ़ना देखें। आपका क्वेश्चन नंबर अपने पास में वहां पर 30 वाला है, इस पे गौर करो। शी इज गोइंग टू बॉम्बे नेक्स्ट ईयर, वह अगले वर्ष मुंबई जा रही है। चेंज किसमें करना है? इंटेरोगेटिव, मतलब आपका प्रश्नवाचक में चेंज करना है। तो पहली बात तो यह बता दो, इज है, इज का अगर मुझे प्रश्नवाचक बनाना तो इज से ही बनेगा ना। इसका मतलब मैं डज को नहीं लूंगा और मैं आपका विल को भी नहीं लूंगा। ठीक है, अब ये बताओ, इसमें मुझे जवाब हां में मिल रहा है ना। शी इज गोइंग टू बॉम्बे नेक्स्ट ईयर, वह अगले वर्ष मुंबई जा रही है। तो मैंने कहा था जिसका जवाब हां में होता है उसके प्रश्न में नोट मिलेगा, जिसका जवाब हां में होता है उसके क्वेश्चन में तुम्हें नोट मिलेगा। तो यहां देखो, देखें अपने पास में ये दूसरे में नोट है क्या? नहीं है। नोट कहां है बताओ? आपका पहले में। तो आंसर क्या बन गया? इज शी नॉट गोइंग टू बॉम्बे नेक्स्ट ईयर। ये लो जी बेटा, आज की क्लास के जितने सवाल में अधिकतम तुम्हारे लिए खींच सकता था, 10 से अपन 15 पे आए, 15 से 20 पे आए, और आज अचानक 20 से कहां गए अपन? 25 पे आ गए। ठीक है, 25 को 30 पे आ गया बेटा आपका। ठीक है, यहां वाले पार्ट में पार्ट 1 जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस है उसमें सारे के सारे इंक्लूड कर दिए, जितने इंक्लूड वहां पर हो सकते हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में आपका वहां पर नए कंटेंट के साथ में, नई ऊर्जा, नए संचार के साथ में आपका वहां पर। तब तक के लिए सभी दोस्तों से कहूंगा, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।